नमस्कार मित्रों, साथियों एवं शिक्षक मित्रों। आज हम सीटेट में मैथ में स्थानीय मान पढ़ने जा रहे हैं। इससे हमेशा एक नंबर का प्रश्न आता है, स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान। आज हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, स्थानीय मान और जातीय और अंकित मान। जातीय मान जिस जाति का है, 4 है तो 4 है। अंकित मान जो मान अंकित किया गया है। तो अंकित और जातीय मान वही होगा जो अंक का मान होगा। जैसे 4512 में 5 का अंकित मान 5, 4556 में 6 का जातीय मान तो 6। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बोर्ड पर देखेंगे कि 8 प्रश्न दिया हुआ है। ये 8 प्रश्न सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, स्थानीय मान, अंकित मान, जातीय मान से संबंधित। अब हम चर्चा करेंगे कि स्थानीय मान क्या है। इसमें एक प्रश्न हमने नहीं लिखा है, जिसको कि हम जोड़ देते हैं। (14.325) इसमें 4 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, किसी का भी स्थानीय मान पूछ सकता है। प्रायः प्रश्न आता है कि 14.325 में 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल, योगफल, अंतरफल, भागफल कुछ भी रह सकता है। तो देखिए, इसका तो आप जानते ही होंगे। 32 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इकाई है तो 1 से गुना, दहाई है तो 10 से गुना। यहाँ तक तो आसान है। कठिनाइयाँ अब शुरू होती हैं। 32.456 इसमें 3 और 2 का तो पूछा तो ठीक है, 2 हो गया और 3 का 3 दहाई 30 हो गया। यदि यहाँ 7 रहता तो 7 गुना सैकड़ा 700 हो जाता है। लेकिन दशमलव के बाद का क्या? तो दशमलव के बाद को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, 2.3। इसको आप विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 2 इकाई और 3 दशांश। 2 इकाई और 3 दशांश। कुछ शब्दावली को हम देखते हैं। दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। देखिए, दशांश क्या है? दशांश को तुलना आप कीजिए दहाई से। इधर है दहाई, सैकड़ा और हजार। दहाई हो गया 10, सैकड़ा हो गया 100 और हजार हो गया 1000। तो यदि 3 दहाई बोलता है तो 3 दहाई का मतलब हुआ 3 गुना 10, 30। 3 दहाई मतलब 10 से गुना करना है, 30। लेकिन यदि दशांश बोले तो उसका उल्टा करना है। इधर गुना करना है तो इधर भाग करना है। दिख रहा होगा गुना और भाग। तो दशांश, शतांश, सहस्त्रांश भाग करना है। तो दशांश में हम 10 से भाग देंगे, शतांश में 100 से भाग देंगे और सहस्त्रांश में 1000 से भाग देंगे। बस यही अंतर है।
तो 3 दहाई 3 गुना 10। अब बताइए जी कि 3 दशांश रहे तो गुना नहीं भागा, 3/10 कह सकते हैं 0.3। 4 सैकड़ा तो 4 गुना 100 400 और 4 शतांश तो 4/100 0.04। 15 शतांश 15/100 0.15। तो बताइए 4 सहस्त्रांश 4/1000 0.004। 234 सहस्त्रांश 234/1000 0.234। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दशांश 10 से भागा, शतांश 100 से भागा और सहस्त्रांश 1000 से भागा। सब में एक चीज हम देख रहे हैं, दशांश शतांश सहस्त्रांश में सब दशमलव के बाद आता है। तो यदि इसका विस्तारित रूप हमको यहाँ करना रहा 2.3 का, तो क्या किए 2 इकाई और 3 दशांश। अब स्थानीय मान कहेगा तो बोलिए 2 इकाई तो 2 गुना 1 बराबर कितना 2। 3 दशांश, दशांश का मतलब बटा 10 तो 3/10 यानी 0.3। यही हो गया। अब इसी में प्रश्न रह जाए, जैसे एक प्रश्न यहाँ है कि 14.325 में 4 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल बताइए। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। 2.34 है तो 3 दशमलव के जस्ट बायां है तो 10 से भागा, 4 दूसरा स्थान पर है तो 2 जीरो से भागा, 4/100। यदि रहता 5 तो 5 बटा कितना स्थान पर 1 2 3 तो नीचे कितना 0 3 जीरो। अब ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.04 और ये हो जाएगा 0.005। इसका विस्तारित रूप क्या होगा 42 यदि रहता तो 4 दहाई 2 इकाई 3 दशांश 4 शतांश 5 सहस्त्रांश। अब इसी में प्रश्न पूछ दे, जैसे यहाँ पूछा है 4 और 5, यहाँ पूछ दे कि 4 और 5 का स्थानीय मान का गुणनफल। तो 4 का स्थानीय मान तो इकाई और दहाई 4 गुना 10 40। 5 का स्थानीय मान तो सहस्त्रांश है तो 0.005। अब यदि इसी का कहे गुणनफल बताइए तो 40 गुना 0.005। तो जो योगफल कहे तो जोड़ देंगे, घटावफल कहे तो घटा देंगे, गुना में गुना कर देंगे। तो इस प्रश्न में क्या होगा 14.325 में 4 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल। देखिए 4 इकाई अब 5 तीसरा स्थान पर है, दशांश शतांश सहस्त्रांश तो 5/1000 तो 4 5 20 अब बटे 1000 कट गया 0.02 2/100। तो प्रायः फंसने वाला प्रश्न यही रहता है, दशमलव वाला स्थानीय मान। बाकी तो आप लोग भली भांति जानते हैं, जैसे 63,606 में 6 का स्थानीय मान तो कैसे बनाएंगे, तो 63,606 में 6 का स्थानीय मान तो ये इकाई हो गया 6 और ये क्या है दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इस 6 का मान क्या हो गया 6 गुना 10,000 60,000। योगफल तो जोड़ देंगे
ठीक इसमें भी यही है, 3 का स्थानीय मान तो इकाई दहाई सैकड़ा 300, और क्या बोलता है अंकित मान, तो अंकित मान तो 3 होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 300 और घटाव 3, 26 और 26 शतांश, 26 और 26 शतांश यानी शतांश का मतलब 100 से भाग, 26.26 बस। फिर इसका भी यही है, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, दोनों 6 का स्थानीय मान तो इकाई दहाई 60, इसका हो गया 1000, 6000 गुना 60, इसका भी है। तो ये सब प्रश्न अभ्यास प्रश्न है, आप लोग इसको अभ्यास कीजिएगा, बनाइएगा, और इसका उत्तर तो आप लोग बना ही सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। तो स्थानीय मान से संबंधित अवधारणा को हमने आपको समझा दिया। 1 मिनट में यह समझ लीजिए कि दशांश दशमलव के बाद वाला जस्ट पहला और दूसरा शतांश और तीसरा सहस्त्रांश, आगे चौथा रहेगा तो 4 जीरो लगा देंगे, 10,000 हो जाएगा। तो ये भाग हो जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा में गुना, यानी दशमलव के बाईं ओर गुना जाएगा, दशमलव के दाईं ओर भाग में जाएगा। और यदि उसका स्थानीय मान, अंकित मान, जातीय मान का संक्रिया कहा, जोड़ घटाव गुना भाग कहा, तो हम कर देंगे। संक्रिया में कौन कौन आता है, जोड़ घटाव गुना और भाग। तो आज इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, स्थानीय मान का जो दिया गया प्रश्न है उसे बनाइए, समझिए, और लाइक सब्सक्राइब और क्या क्या होता है आप तो भली भांति जानते हैं। तो आज इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।